नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र मीणा राजकीय महाविद्यालय बारा से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे। बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे थे। तो उसमें आज हम अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे कि हमेशा एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम आज अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको हम। पार्श्व मूल की उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए, आपको ये तो याद होगा कि जो एक प्रारूपिक जो मूल है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, सबसे लास्ट में मान लीजिए पाया जा रहा है अपना, इसे डायग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको। आरेखीय चित्र है। ठीक है, हाँ, मान लीजिए संवहन सबसे लास्ट में जो है, ये बाहर से अंदर की तरफ देखें तो ये हो गई हमारी एपिब्लेमा, मूलीय त्वचा या एपिडर्मिस जिसे बोलते हैं। उसके बाद में जो रीजन हो गया बच्चों, ये हो गया अपना कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, उसके बाद में है ये पेरिसाइकल, हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें ये। उसके बाद में है ये है एंडोडर्मिस, और ये है इसके बाद में पेरिसाइकिल, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है वेस्कुलर बंडल, मान लीजिए ये है अपना जाइलम। जाइलम में भी क्या, प्रोटोजाइलम। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरिसाइकिल के निकट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले की ओर एपिब्लेमा हो गई, उसके बाद में कॉर्टेक्स रीजन हो गया, उसके बाद में हो गया बच्चों एंडोडर्मिस, उसके पीछे की साइड में हो गया पेरिसाइकिल, और लास्ट में जो है वो जाइलम और फ्लोएम। उसमें हम अभी किसको ले रहे हैं, प्रोटोजाइलम को। ठीक है बच्चों, लगभग यही स्ट्रक्चर जो है, ये जो डायग्राम है इसमें बता रखी है। अब देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो पार्श्व मूल का जो निर्माण है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि पार्श्व मूल का जो निर्माण है हमेशा स्थायी ऊतकों से होता है। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यूज़ है उनसे पार्श्व मूल का निर्माण होगा। अब देखिए, इसकी जो उत्पत्ति होती है बच्चों, वो प्रोटोजाइलम के सामने उपस्थित परिरंभ से होती है। ठीक है, प्रोटोजाइलम के आगे जो परिरंभ या पेरिसाइकिल होता है बच्चों, अब ये देखिए, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये हम इसमें आरेख से हमने बता रखा है, प्रोटोजाइलम बता रखा है। ठीक है, इसके बाद में है ये पेरिसाइकिल। ठीक है, तो हमेशा प्रोटोजाइलम के सामने उपस्थित पेरिसाइकिल से जो है पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है। अब इसमें विभाजन किस प्रकार के होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। पहले तो परिणतिक विभाजन होते हैं। ठीक है, परिणतिक यानी कि पंक्तियों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में अपनतिक विभाजन होंगे। ठीक है, पहले परिणतिक विभाजन होंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या बढ़ेगी, और बाद में जो है अपनतिक विभाजनों का प्रारंभ होता है। अब ये जो विभाजन है, अपनतिक और परिणतिक विभाजन है, लगातार ये विभाजन हो रहे हैं। तो देखिए, इससे एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल रूट प्राइमोर्डिया या रूट प्राइमोर्डियम। ठीक है, ये एक उभार जैसी संरचना बनी है विभाजनों के द्वारा। ये जो पूरी संरचना बनी है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व मूल आद्यक। इसका निर्माण होता है, जो क्या करती है बच्चों, एंडोडर्मिस व कॉर्टेक्स व अंततः एपिडर्मिस को भेदते हुए बाहर निकल जाती है। अब देखिए, स्टार्टिंग में ये विभाजन होना स्टार्ट हुए, उसके बाद में विभाजनों की संख्या लगातार बढ़ती है, और लास्ट में ये क्या करती है बच्चों, लास्ट में ये एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और लास्ट में जो है एपिडर्मिस रीजन को भी भेदते हुए बाहर निकल जाती है।
ठीक है। बाहर निकलने के बाद में बच्चों इसमें जो है डर्मेटोजन, पेरिब्लेम व प्लीरोम का निर्माण होगा। ठीक है, बाहर निकलने के बाद में इसमें डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद में हमें क्या निष्कर्ष निकाला कि जो पार्श्वमूल की उत्पत्ति जो होती है बच्चों, वो हमेशा हमेशा अंतर्जात होती है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन कि पार्श्वमूल की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, जो वो है अंतर्जात। क्यों? क्योंकि जो इसकी उत्पत्ति जो है आंतरिक स्तर परिरंभ के द्वारा हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो पार्श्वमूल की उत्पत्ति जो है परिरंभ के द्वारा होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है बच्चों कि इसका निर्माण हमेशा हमेशा जो है, याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है हमेशा स्थायी ऊतकों से होगा। नेक्स्ट बात, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रोटोजाइलम की जो सामने उपस्थित जो परिरंभ है बच्चों, पेरिसाइकिल है, उससे होगी। ठीक है, सबसे पहले जो पार्श्वमूल की उत्पत्ति है उसमें क्या होता है, जो पेरिसाइकिल जो है बच्चों, उसमें सबसे पहले होंगे परिणतिकीय विभाजन। परिणतिकीय विभाजन के द्वारा जो है पंक्तियों का निर्माण होगा और फिर अपनतिकीय विभाजनों का आरंभ होगा। अब ठीक है, तो परिणतिक और अपनतिक दोनों प्रकार के विभाजन आरंभ हो चुके हैं। उसके फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, पेरी जो साइकिल है उसमें एक उभारनुमा संरचना का निर्माण होता है। इस उभारनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व मूल आद्यक या फिर लेटरल रूट प्राइमोर्डिया। ठीक है, इसका निर्माण होगा। अब ये लीफ लेटरल रूट प्राइमोर्डिया जो है बच्चों, वो उभार के रूप में होता है। यह उभार आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जो उभार है वो आगे जाकर कि इसकी जो बाहर की जो परतें होती हैं मूल की, जैसे कि एंडोडर्मिस हो गई, है ना, कॉर्टेक्स हो गया, और लास्ट में जो एपिब्लेमा या जिसे एपिडर्मिस हम बोलते हैं, उसको भेदते हुए क्या है ये बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल गई, बाहर निकलने के बाद में इसकी खुद की सुरक्षा भी आवश्यक है। तो इसकी खुद की सुरक्षा के लिए जो है ये है, इसमें किस किस चीज़ का निर्माण होगा, एक तो डर्मेटोजन का निर्माण होगा, एक पेरिब्लेम का निर्माण होगा, और तीसरा क्या है बच्चों, प्लीरोम का निर्माण होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के बाद में हमें ये चीज़ निष्कर्ष में हम समझ सकते हैं, निष्कर्ष रूप में, कि पार्श्वमूल की जो उत्पत्ति होती है वो अंतर्जात होती है, क्योंकि जो इसका निर्माण है बच्चों वो एक आंतरिक जो स्तर है पेरिसाइकिल, उसके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति है वो अंतर्जात है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।